और भाई और बहनों, नवीन जय हिंद जो इस प्रकार के मुद्दे उठा रहा है वो बिल्कुल सही उठा रहा है, गलत नहीं उठा रहा है। वो जो बातें बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। मंत्री जी को समझना चाहिए, लेकिन एक कहावत है कि राजा को सलाह अच्छी नहीं लगती है। राज्य पद प्राप्त करके राजा अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, क्योंकि भाई शक्तियां उसके हाथ में आ जाती हैं, पावर उसके हाथ में आ जाती है। इसलिए राजा को दूसरे की सलाह अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये राज्य पद कब तक? आज से पहले ना जाने कितने मंत्री गए, कितने प्रधानमंत्री गए, आज 84 लाख योनियों में जानवर बन के घूम रहे हो कबीर जी के विधान के अनुसार। तो भाई बाबा रामपाल के बड़े बेटे के साथ में सांठगांठ करके जो मंत्री जी ने अपनी रैली को सफल बनाया, क्यों ना बनाते? क्योंकि हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा के साथ में बाबा के बड़े बेटे वीरेंद्र के काफी अच्छे संबंध हैं, काफी अच्छे संबंध। आपको कुछ फोटोएं दिखा देते हैं। और मंत्री जी ने भी अपने चैनल पर इस बात को स्वीकार किया है कि बाबा रामपाल के भक्तों ने, बाबा रामपाल के बेटे ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और खुल्लम खुल्ला बीजेपी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ तस्वीर हैं। ये तस्वीर आपके सामने है भाई और बहनों। ये हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी, ये बाबा रामपाल का बड़ा बेटा वीरेंद्र, ये बाबा रामपाल का छोटा बेटा मनोज। और देखिएगा मंत्री जी के साथ में किस प्रकार से गोष्ठी कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि इनके पहले से ही अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं इनके। यानी जिस गंदी राजनीति से बाबा रामपाल जी का 36 का आंकड़ा रहा है, आज बाबा रामपाल जी की गैर हाजिरी में काल प्रेरणा से बाबा रामपाल का परिवार, उनके बेटे राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, तलवे, उनके उपग्रह बन के घूम रहे हैं, उपग्रह बन के। आगे एक तस्वीर और देखिए। ये भाई और बहनों फेसबुक का पेज है डॉक्टर अरविंद शर्मा, और ये पोस्ट इन्होंने की थी 25 मई 2024। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, जो वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, संत बाबा रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों और अनुयायियों ने भाजपा को अपना खुला समर्थन दिया। चुनाव के समय 2019 में तो बाबा रामपाल के बेटे ने कांग्रेस सरकार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला समर्थन दिया बीजेपी के विरोध में कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। खुला समर्थन दिया कांग्रेस को। और वर्तमान 2024 में अब ये बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अरे नालायकों, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों ये दल बदल की नीति अपना रहे हो? अरे तुम लोगों से तो बाबा राम रहीम अच्छा, कम से कम वो शुरू से ही बीजेपी का बना हुआ है। तुम्हारी तरह पार्टियां तो चेंज नहीं करता। तो मंत्री जी ने खुद ये स्वीकार किया है 2024 में मई महीने में कि संत बाबा रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों और अनुयायियों ने भाजपा को अपना खुला समर्थन दिया। मंत्री जी, आपकी गलतफहमी है। बाबा रामपाल के भक्तों ने नहीं दिया, उनके फॉलोवर ने नहीं दिया। बाबा रामपाल के भगत तो इस गंदी राजनीति पर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, थूकते भी नहीं है, थूकते भी नहीं है। ये तो बाबा रामपाल का नालायक बेटा है जो अपने बाप का नाम बदनाम कर रहा है इस प्रकार की गंदी राजनीति में उतर के, जबकि इसको भक्ति करनी चाहिए थी अपनी। और भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान किया जा रहा है। ये देखिएगा मंत्री जी की एक फोटो ये है। यहां मंत्री जी ने खुद ये पोस्ट किया है बाबा रामपाल के बेटे के साथ में। और ये वो फोटो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, 3-4 फोटो और हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा नहीं पाऊंगा, आपकी आंखों के सामने है। तो भाई नवीन जय हिंद जी, बताओ बाबा रामपाल का बेटा मंत्री जी की रैलियों को जेल मंत्री अरविंद जी के कहने पर सफल क्यों नहीं बनाएगा? इनके तो बहुत पहले से राजनीतिक संबंध है भाई, बहुत पहले से, बहुत पहले से। अब आगे नवीन जय हिंद जी क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा उनका भी एक वीडियो देख लेते हैं। कुछ बातें जो वो थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, थोड़े सबूत वगैरह नहीं दे पाए, नहीं जो है वो दिखा पाए, तो आपको सबूत भी दिखाएंगे। भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूं, मेरा इस गंदी राजनीति से, राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जबरदस्ती मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी को इस गंदी राजनीति में उनके नालायक बेटे के द्वारा घसीटा जा रहा है, जो बदनामी का कारण बन रहा है। इसलिए मेरा बीच में बोलना अति आवश्यक है, वरना आज से पहले मैंने इन राजनेताओं पे कोई वीडियो नहीं बनाए। हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो इनका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, मुंह देखना भी।